मेरी अपनी शक्ति पर विश्वास का वचन देकर आगे बढ़ने वालों को व्रत और वचन लेना होगा। जीवन में उन सामाजिक मर्यादाओं और धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने का, भटकों को राह दिखाकर समाज और धर्म की मर्यादा और मान्यता सत्य से बांधना एवं मानवता का धर्म प्रतिष्ठापित करना होगा। जीवन सत्य के लिए जीना सीखो, असत्य के लिए जिया जीवन असत्य जैसा ही नष्ट हो जाएगा, जो सहसा ही हवा के आकस्मिक झोंके में ही नष्ट हो जाता है, वह असत्य और व्यर्थ ही होता है, तभी नष्ट होता है। धरती पर मेरे रूपों में एक रूप हवा का है, तो एक रूप जल और एक अग्नि का भी तो है। धरती पर हर क्षण का न्याय मैं अपने इन रूपों के द्वारा करता ही रहता हूँ। हवा अपने बहाव और तेजी में सभी को नहीं समेट लेती, केवल उन्हें ही समेटती है जिन्हें अपने न्याय रूप के अंतर्गत समेटना होता है। समेटने में हमेशा ही जीवन तो नहीं जाता, फिर भी जितना जो जाता है वह सब कुछ तो मेरे न्याय रूप के अंतर्गत ही होता है। ये मेरे समेटने वाले हाथ मेरे सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान रूप का परिचय देने वाले होते हैं। इसी तरह जल के रूप में मैं समेट लेता हूँ उन्हें जिन्हें दंड देना चाहता हूँ। मेरे अग्नि रूप की विभीषिका भी देखते ही हो, जो रुद्र रूप धारण करती है, जो ज्वालामुखी भी बन जाती है। कण भी स्पर्श पाते ही प्रचंड रूप धारण करके अपना कार्य करने लगता है। धरती जो मेरे कार्य रूप में स्वयं को धारण करके भूकंप का रूप ले लेती है, उसी रूप के माध्यम से भी मेरा ही कार्य होता है। आकाश में बिजली बनकर अपना कार्य करता हूँ, इसलिए यह मत सोचो कि कहीं भी मनुष्य मुझसे छिप सकता है। कभी कमरे के अंदर छिपे हुए भी वायु का झोंका आकर स्पर्श करे, समझना मैंने अपने स्पर्श से तुम्हें अपना स्मरण दिलाया है। मनुष्य मुझे ही नहीं पहचानता, तभी तो उस स्पर्श को साधारण सा हवा का झोंका मानकर ही निश्चिंत रहता है। अगर चिंतित हो और हवा का झोंका आकर सहला दे या सहलाने की अनुभूति देते हुए चित्त को आनंद दे, समझना मैंने तुम्हें सहारा दिया और शांत होने के लिए कहा है। वही स्पर्श तुम्हें कष्ट का कारण बनकर रोगी कर दे, समझो मैंने ही तुम्हें तुम्हारी उन भावनाओं का दंड दिया है जो तुमने मुझ पर अविश्वास और अवज्ञा की पाल रखी थी।
पशु पक्षी तक जो निर्मल निष्काम भावनाओं के साथ खुले आकाश के नीचे धरती की गोद में रहते या वृक्षों पर हवा की गोद में पलते रहते हैं, उन्हें भी क्या हवा का स्पर्श रोगी कर देता है। हवा आग को तेज कर देती है, किंतु गर्मी से परेशान शरीर की शांति बन जाती है। जल प्यासे की प्यास बुझा देता है, मगर किसी को अपने में डुबो भी लेता है। धरती पर मैं किसी अवतरित रूप में रहूं या न रहूं, मगर अपने इन रूपों में तो हमेशा ही रहता हूं। अगर मुझे मेरे इन रूपों में भी पहचानते रहोगे तो कभी अपने आप को अकेला नहीं पाओगे, न ही चिंतित या भयभीत होकर रहोगे। तुम्हारी चिंता और भय कहते हैं कि तुमने मुझे जाना ही नहीं है।